शताब्दी वर्ष बताया था मैंने, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इसे मैंने बताया था 100 वर्षों में, 100 वर्षों में लीप वर्ष। सौ को हम भाग करेंगे 4 से, 4 25 है 100, लेकिन यहाँ पर जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, हम बता चुके हैं पहले पीछे वीडियो में। जो 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को अगर लीप वर्ष चेक किया जाता है तो उसे 4 से भाग करके हम देखेंगे। 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं, तो इसीलिए 25 में से जो 100वां वर्ष है वो घटा देंगे तो कितने आएंगे, 24 वर्ष आएंगे। यानी 100 में जो है लीप वर्ष कितने आएंगे, 24। उसके आगे इसी क्रम में देख लेते हैं। जैसे 300 में लीप वर्ष, लीप वर्ष 300 को भी पहले हम 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, यहाँ बचेगा 2 शून्य, 4 पंचे 20, यहाँ 75 आया। लेकिन 300 तक पहुँचते पहुँचते हमको कौन कौन सा मिला, 100वां वर्ष मिला, 200 वर्ष मिला और 300 वर्ष। ये जो सभी वर्ष क्या हैं, शताब्दी वर्ष हैं। इनमें 400 का भाग पूरा पूरा करने पर विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए 75 में से 3 घटा दिया जाएगा, शेष जो बचेगा वो लीप वर्ष। कितने होंगे, 72 वर्ष। ऐसे ही आगे निकालते जाएंगे। जो भी शताब्दी वर्ष होगा, जैसे मान लो 800 वर्ष, हमने 800 वर्षों में 800 वर्षों में लीप वर्ष, यहाँ भी 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यानी 200 बार जाएगा पूरा। जब 200 बार जाएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 100 वर्ष, 200, 300, 400, 400 तो 400 कट जाएगा। यहाँ पर 200 से कितना घटा देंगे, 100वां वर्ष, 100 घटा देंगे, 200, 300, 500 और 600 और 700, ये 6 वर्ष घटा दिए जाएंगे। कितना बचेगा, 196, 194, ये हमारे लीप वर्ष। इसी प्रकार लीप वर्ष हम जिसमें भी पता करना पड़ेगा पता कर लेंगे। अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे जिसके लास्ट में 2 जीरो हैं, उसे हम 400 से भाग अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 100 लीप वर्ष होगा, अन्यथा वो लीप वर्ष नहीं होगा। अब आगे दूसरा करते हैं, विषम दिन। हेडिंग लिखते हैं विषम दिन। विषम दिन यानी ओड डेज। विषम दिन क्या होते हैं, जो भी दिन हमको दिए जाते हैं उन्हें सप्ताह में बदलने के बाद जो भी शेष दिन बचता है उनको हम विषम दिन कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिए गए वर्षों को सप्ताह में बदलने के बाद जो शेष दिन बचते हैं
वो विषम दिन वो विषम दिन होते हैं। जैसे कोई भी दिन ले लो, जैसे हमने मान लिया 10 दिन, 10 दिन, तो इसको हम पहले 7 से भाग करें। हर जब दिन कोई विषम दिन निकालना पड़ता है, 7 देने के बाद दिन जो है रिपीट होता है, तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, तो 3 क्या होंगे, विषम दिन। इसी प्रकार यहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए, ये पहले यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। नोट लिखेंगे, एक साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में विषम दिन, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है। जबकि लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 2 विषम दिन, 2 विषम दिन होते हैं। कोई भी साधारण वर्ष होगा उसमें एक विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। जैसे मान लो 365, 365 में जब 7 से भाग करोगे तो शेष बचता है 1, और 366 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसे जब 7 से भाग करोगे तो शेष बचता है 2। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे आज आज बुधवार, बुधवार है, तो 335 दिन बाद, 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर मान लो हमको आज का दिन दिया है, आज का दिन दिया है हमें बुधवार, तो हमें 335 दिन बाद पूछा है कौन सा दिन होगा, तो पहले हम यहाँ पर पता करें 335 में कितने विषम दिन आएंगे। तो 335 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 चक्को 28, यहाँ बचेगा 5, फिर 5 ऊपर से उतारेंगे, 7 सत्ते 49, यहाँ पर बचेगा 6। अब जो भी हमको दिन दिया हुआ है बुधवार, तो उस बुधवार में, बुधवार में प्लस कर देंगे 6। अगर प्लस कर रहे हैं या सीधे बुधवार में एक माइनस कर दें, 7 दिन बाद एक जो है दिन रिपीट होता है, अगर इसमें 7 प्लस करेंगे तो वही बुधवार आएगा, तो एक रिपीट कर दो, एक जो है माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बुधवार में जोड़ोगे 6 तो कितना आएगा, मंगलवार। बुधवार में जो हमें 6 जोड़ना है तो कितना आएगा, मंगलवार। चलिए इसे बाकी रख करते हैं, आगे देखते हैं फिर। से और ये एक प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, आज सोमवार है,
सोमवार है तो 40 दिन पहले कौन सा दिन होगा। जब भी पहले पूछता है, अगर बाद दिया है तो घटाएंगे, अगर पहले दिया है तो उसमें माइनस करेंगे। तो पहले की बात है, यहाँ पहले तो विषम दिन निकालने की प्रक्रिया 40 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, 5 बचा। अब यहाँ पर पहले वाला हमने बुधवार में 6 जोड़े थे, अब क्या करेंगे यहाँ पर घटाएं। यहाँ लिखेंगे सोमवार -5। तो सोमवार में 5 घटाओगे तो कितना आएगा, बृहस्पतिवार। चलिए अब आगे जानते हैं शताब्दी वर्ष में विषम दिन। अभी तो हमने साधारण वर्षों की निकाल लिया है, जैसे दिन में जो भी दिन हमको दिए जाते हैं, 400 दे दिए जाए चाहे 600 दे दिए जाए, उसमें तो विषम दिन पता करके बता देते हैं फला दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो आगे शताब्दी में हम देखेंगे विषम दिन कैसे निकालें। शताब्दी वर्ष में विषम दिन शताब्दी वर्ष जैसे 100 वर्षों में विषम दिन। तो 100 वर्षों में विषम दिन कैसे पता करेंगे, पहले हम यहाँ पे 100 वर्ष लिख लें। 100 वर्ष में हमने पहले ही जान चुके हैं कि कितने लीप वर्ष पड़ते हैं और कितने साधारण वर्ष पड़ते हैं। 100 वर्ष में हमने पहले देख चुके हैं कि लीप वर्ष पड़ते हैं 100 वर्षों में लीप वर्ष 24, शेष जो बच जाते हैं वो साधारण वर्ष 76। हमने अभी लिखा चुके हैं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है तो 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 76 विषम दिन आएंगे। और लीप वर्ष में 2 पड़ते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 48 आएंगे। इनको जोड़ देंगे, 8 6 14, 7 4 11 1 12, 7 से भाग कर देंगे, 7 1 7, 5 बचा, 4 उतार, 7 7 49, बचेगा 5। तो कितना पता चला हमें 100 वर्षों में विषम दिन कितना आएगा, 5। फिर 200 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा, 200 वर्षों में 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। जब 10 को 7 से भाग करोगे, 7 1 7, शेष बचेगा 3। तो कितना आएगा, 3 वर्ष। 200 वर्षों में कितना आएगा, 3। 300 वर्षों में 300 वर्षों में विषम दिन 300 वर्षों में 5, 100 में अगर 5 था, 200 में 10 हुआ, 300 में 15 हो जाएगा। 15 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1।
400 वर्षों में विषम दिन, वर्षों में विषम दिन बराबर 0। अब ऐसे ही अगर हमसे कोई अगर पूछा जा रहा है जब भी हमें 400 के गुणज में जो भी मिलेगा उसका हम विषम दिन 0 लिखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया 1400, 1400 में विषम दिन निकालने, 1400 में जब विषम दिन निकालेंगे 14 से छोटी जो संख्या पहले पड़ेगी 12, तो 1200 का क्या होगा, 0 होगा, 1200 का तो 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 12 से 14 तक का अंतर है 200, और 200 का हमें पता है कितना होता है 3, तो 1400 का विषम दिन कितना हो जाएंगे 3, 1400 में विषम दिन आएंगे 3। इसी प्रकार मान लिया हमने ले लिया यहाँ पर 2700, 2700 में विषम दिन। जब 2700 में विषम दिन निकालने हैं हमें, तो 2700 में पहले हम देखेंगे 4 के गुणज की कौन संख्या, तो 2700 से छोटी यानी 2400, 2400 का हो जाएगा 0, तो 400 का 0 है तो 4 का गुणज जो भी फंसेगा उसका हम क्या लिखेंगे 0। 400 के गुणज में 24 आ रहा है तो 2400 का हो जाएगा 0, तो बचेगा 300, तो 300 का हमें पता है कितना होता है 1, तो 2700 का कितना आएगा समथिंग 1, यहाँ पर 2400 का हो जाएगा 0, तो बचेगा 300, 300 का होता है 1, तो 2700 का भी कितना हो जाएगा 1 विषम। इसी प्रकार से हम पता कर लेंगे शताब्दी वर्षों में विषम दिन। चलिए अब इसे रफा करते हैं, आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे हम दिनों के कोड। अब लिखेंगे दिनों के कोड, दिनों के कोड। दिन के कोड देखो अलग अलग, हर कोई अपने अनुसार लिखता है, कोई 0 से शुरू करता है, कोई 1 से शुरू करता है, तो दोनों तरीका से लिख सकते हो। पहले लिख लो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या हो जाएगा संडे, इसका हो जाएगा मंडे, इसका हो जाएगा ट्यूसडे, इसका हो जाएगा वेडनेसडे, नेक्स्डे, इसका हो जाएगा थर्सडे, इसका हो जाएगा फ्राइडे, इसका हो जाएगा सैटरडे। रविवार का कोड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या